आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। जैसे ही भय निकट आए, आक्रमण करके उसका नाश कर दो। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अगर सांप जहरीला न भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। कौशल को छुपा हुआ खजाना कहा जाता है क्योंकि वो परदेश में एक मां की तरह बचत करते हैं। भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है। आत्मा तुम्हारा मंदिर है। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें, लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या श्मशान में हमारा साथ न छोड़े। ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो। आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। पैसा आता है और चला जाता है, इसीलिए युवा है। जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। दूसरों की गलतियों से सीखें। आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है, जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। यदि पैर में मणि और सिर पर दर्पण रखा जाए तो भी मणि अपना मूल्य नहीं खोती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुना, साहस 6 गुना और वासना 8 गुना होती है। संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताजा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज है। वे शत्रु हैं। यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, अस्वच्छता और क्रूरता स्त्री के 7 स्वाभाविक दोष हैं।
इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं: अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी नहीं मिल सकता। बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है, वही वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोषों की बात करते हैं, वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टीलों पर भटक जाते हैं। पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है। 11वें वर्ष में यह मूलधन के साथ भी गायब हो जाता है। जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदार को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखें। कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं। एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं, वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। हर पहाड़ में माणिक नहीं होता, न ही हर हाथी के सिर में मोती होता है, न तो साधु हर जगह पाए जाते हैं, न ही हर जंगल में चंदन के पेड़। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। वह जो भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है, वह दोनों खुश हैं। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है, बर्बाद हो जाता है। कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए। धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है। बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती। यह एक कड़वा सच है। उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बातें करता है, लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है। जो बीत गया उसके लिए हमें परेशान नहीं होना चाहिए, न ही हमें भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी पुरुष केवल वर्तमान क्षण से निपटते हैं। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में झर होता है, परंतु दुष्ट मनुष्य इससे अतृप्त है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार है, जो न तो उसके पिछले सिरे को ढकती है और न ही कीड़ों के काटने से बचाती है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और नियंत्रण में है और मृत्यु दूर है, अपनी आत्मा को बचाने का प्रयास करें। जब मृत्यु निकट हो तो तुम क्या कर सकते हो? वह जो हमारे मन में रहता है वह निकट है। हालांकि वह वास्तव में दूर हो सकता है, लेकिन जो हमारे दिल में नहीं है वह दूर है, भले ही वह वास्तव में पास हो। नैतिक उत्कृष्टता व्यक्तिगत सुंदरता के लिए एक आभूषण है। धर्मी आचरण, उच्च जन्म के लिए, सीखने में सफलता और धन के लिए उचित खर्च। किसी व्यक्ति की उत्पत्ति का अनुमान उसके व्यवहार से, उसके मूल स्थान का उसके स्वर से और उसके भोजन के सेवन का अनुमान उसके पेट के आकार से लगाया जा सकता है। पृथ्वी सत्य की शक्ति द्वारा समर्थित है। यह सत्य की शक्ति है जो सूर्य को चमकाती है और हवा चलती है। वास्तव में सभी चीजें सत्य पर टिकी हुई हैं। अपने व्यवहार में बहुत ईमानदार न हो, क्योंकि जंगल में जाकर आप देखेंगे कि सीधे पेड़ कट जाते हैं और टेढ़े खड़े रह जाते हैं। हमें सदैव वही बोलना चाहिए जो उस व्यक्ति को प्रसन्न करे जिससे हम कृपा की अपेक्षा रखते हैं। जैसे शिकारी जब हिरण को मारने की इच्छा करता है तो वह मधुर गीत गाता है। एक विद्वान व्यक्ति लोगों द्वारा सम्मानित किया जाता है। एक विद्वान व्यक्ति अपनी विद्या के लिए हर जगह सम्मान पाता है। वास्तव में विद्या का सर्वत्र आदर होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों के लिए दया और करुणा रखता है वह निश्चित रूप से धार्मिक है।
उसे अपनी धार्मिकता साबित करने के लिए किसी धार्मिक प्रतीक या चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। जहां ये 5 व्यक्ति न हो, वहां एक भी दिन न रुकें। एक धनी व्यक्ति, एक वैदिक विद्या में पारंगत ब्राह्मण, एक राजा, एक नदी और एक वैद्य। वह जो नाशवान के लिए जो अविनाशी है उसे त्याग देता है, जो अविनाशी है उसे खो देता है, और निस्संदेह उसे खो देता है जो नाशवान भी है। कठोर लोगों को नर्म बनाना है, दूर वालों को अपनी ओर आकर्षित करना है। यदि वे हमारा बुरा करें तो अपना लक्ष्य समझकर भी हमें उनसे सदा प्रेम रखना चाहिए। ज्ञान पवित्र कामधेनु के समान है और उस वृक्ष के समान है जो हर मौसम में फल देता है। अज्ञात क्षेत्रों में यह सुरक्षा प्रदान करता है और आपको पुरस्कार प्रदान करता है। मनुष्य अकेला पैदा होता है और अकेला ही मरता है, और वह अपने कर्मों के अच्छे और बुरे परिणामों को अकेले ही भोगता है, और वह अकेला ही नरक या परम धाम जाता है। आध्यात्मिक शांति के अमृत से संतुष्ट लोगों को जो सुख और शांति प्राप्त होती है, वह लालची व्यक्तियों को बेचैनी से इधर उधर घूमने से नहीं मिलती है। ब्राह्मण की ताकत उसकी विद्या में है, एक राजा की ताकत उसकी सेना में है, एक वैश्य की ताकत उसके धन में है, और एक शूद्र की ताकत उसकी सेवा के दृष्टिकोण में है। एक उत्कृष्ट बात जो शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि मनुष्य जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। मन के समान कोई तपस्या नहीं है और संतोष के समान कोई सुख नहीं है। लोभ जैसा कोई रोग नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं। अपमानित होकर इस जीवन को सुरक्षित रखने से तो मर जाना ही अच्छा है। प्राणों की हानि क्षण भर का दुख देती है, परंतु अपमान जीवन में प्रतिदिन दुख लाता है। ज्ञान को व्यवहार में लाए बिना खो जाता है। अज्ञानता के कारण मनुष्य खो जाता है। एक सेनापति के बिना एक सेना खो जाती है और एक स्त्री पति के बिना खो जाती है। जिसका ज्ञान किताबों तक ही सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न तो ज्ञान का उपयोग कर सकता है और न ही धन का। कई बुरी आदत अतिभोग के माध्यम से विकसित की जाती है और बहुत से एक अच्छी सजा से। इसलिए अपने बेटे के साथ साथ अपने शिष्य को भी मारो, उन्हें कभी शामिल ना करें। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक गुरु जो अपने शिष्य को धार्मिकता का मार्ग दिखाता है, वह बहुत बड़ा कर्ज छोड़ जाता है। इसका भुगतान नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु इतनी कीमती नहीं है। शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। शिक्षा ही सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। शिक्षा यौवन और सौंदर्य को परास्त कर देती है। एक अशिक्षित व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ के तरह ही बेकार है, जो न तो उसके पिछवाड़े को रक्षित करता है, न ही कीड़ों के काटने से बचाता है। वे जिनके ज्ञान पुस्तकों तक ही सीमित हैं और जिनके धन दूसरों के कब्जे में हैं, वो आवश्यकता होने पर भी दोनों में से किसी का उपयोग नहीं कर पाते। एक अशिक्षित व्यक्ति, चाहे वह कितना भी अच्छा क्यों ना हो या वह किसी भी परिवार का क्यों ना हो, वह उस फूल की तरह बेकार है जिसमें रंग तो है पर सुगंध नहीं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी तरह ज्ञान एक व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में बचाता है। यहाँ तक कि सबसे प्रतिकूल समय में भी एक ज्ञानी व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से सब कुछ संभाल सकता है और अपने लिए रास्ता बना सकता है। परिवार की स्थिति और शारीरिक सुंदरता किसी के व्यक्तित्व के लिए कोई मायने नहीं रखती है और उन्हें कभी आराम नहीं देना चाहिए। शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व में शक्ति, चरित्र, ज्ञान और गुणों का गुणगान करती है। जिस प्रकार एक दर्पण मनुष्य के चेहरे को दर्शाता है, उसी प्रकार उसके व्यक्तित्व की झलक उसके मित्रों की पसंद में दिखाई देती है। दोस्ती और जान पहचान बनाने में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि दोस्त एक तरह से किसी के आंतरिक झुकाव और प्रवृत्ति का विस्तार होते हैं। पत्नी से वियोग, अपनों से तिरस्कार, युद्ध में बचा हुआ शत्रु, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और कुप्रबंधन, ये 6 प्रकार की बुराइयां यदि किसी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं तो उसे बिना आग के भी जला देती है। 100 गुणों से रहित पुत्रों की अपेक्षा एक ही गुणों से युक्त पुत्र का होना श्रेयस्कर है,
क्योंकि चांद एक होकर भी उस अंधकार को दूर कर देता है जो तारे असंख्य होते हुए भी नहीं मिटा पाते। पहले 5 साल अपने बच्चे के साथ दुलारे की तरह व्यवहार करें। अगले 5 साल तक उन्हें डांटो। जब तक वे 16 वर्ष के नहीं हो जाते तब तक उनके साथ एक मित्र की तरह व्यवहार करें। आपके बड़े हो चुके बच्चे आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। एक अच्छी पत्नी वह है जो सुबह अपने पति की सेवा एक माँ की तरह करती है, दिन में उसे बहन की तरह प्यार करती है और रात में एक वेश्या की तरह उसे प्रसन्न करती है। एक दुष्ट पत्नी, एक झूठा मित्र, एक दुष्ट नौकर और एक घर में एक नागिन के साथ रहना मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं है। बराबरी वालों में मित्रता पनपती है। राजा के अधीन सेवा सम्माननीय होती है। सार्वजनिक व्यवहार में व्यवसायी होना अच्छा होता है और एक सुंदर महिला अपने घर में सुरक्षित रहती है। जिस प्रकार सुगंधित पुष्पों से लदा वृक्ष सारे वन में सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार एक योग्य पुत्र पूरे परिवार, समुदाय और देश का नाम रोशन करता है। जिसका पुत्र उसका आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी का आचरण उसकी इच्छा के अनुरूप है और जो अपने धन से संतुष्ट है, उसका स्वर्ग यहीं पृथ्वी पर है। बुरे साथी पर भरोसा न करें और न ही साधारण मित्र पर भी भरोसा करें, क्योंकि अगर वह आपसे नाराज हो जाए तो वह आपके सारे राज्य खोल सकता है। भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं। उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। यह केवल इस भावना से है कि हम इन मूर्तियों में भगवान को विद्यमान मानते हैं। शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। एक बार जब आप किसी चीज पर काम करना शुरू कर देते हैं तो असफलता से डरो मत और इसे मत छोड़ो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर फिर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। विनम्रता आत्मनियंत्रण के मूल में है। एक उत्कृष्ट बात जो एक शेर से सीखी जा सकती है वह यह है कि एक आदमी जो कुछ भी करने का इरादा रखता है उसे पूरे दिल और जोरदार प्रयास के साथ करना चाहिए। जिस तरह एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी तरह एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। सांप के दांत में, मक्खी के मुंह में और बिच्छू के डंक में झर होता है, परंतु दुष्ट उससे तृप्त होता है। भाषण की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। इंसान की संपत्ति न दौलत है न धन है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। परेशानी में जो अनुभव और सीख मिलती है, वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। दुनिया में दर्द देने वाले तो हजारों मिलेंगे, मगर हर दर्द के समय हाथ पकड़ने वाली सिर्फ एक ही है, माँ। माता पिता वो हस्ती हैं जिसके पसीने की एक बूंद का कर्ज भी औलाद नहीं चुका सकती। बड़ा बनो, पर उसके सामने नहीं जिसने तुम्हें बड़ा किया है। पैसों से मिली खुशी कुछ समय लिए रहती है, लेकिन अपनों से मिली खुशी जीवन भर साथ रहती है। खूबी और खामी दोनों ही होती है। हर इंसान में जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है, और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। हर दुख एक सबक देता है, और हर सबक इंसान को बदल देता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज हैं जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। जीवन में सुखी रहने के लिए 2 शक्तियों का होना बहुत आवश्यक है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। भरोसा एक रिश्ते की सबसे महंगी शर्त है। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, लेकिन अपना कौन है ये वक्त बताता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है
जिनके दिन खराब हों। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बदले या न बदले, वक्त जरूर बदलता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। आस और विश्वास कभी गलत नहीं होते हैं। हमें बस यह निर्णय करना होता है कि हम किस से आस करें और किस पर विश्वास। जो नसीब में होगा वो चलकर आएगा, और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करना, क्योंकि रिश्ते बहुत मिल जाएंगे, पर सही इंसान बार बार नहीं मिलने वाला। जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। रिश्ता वही मजबूत होता है जिसने एक दूसरे से कोई बात छुपाई नहीं जाती। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात समझने की कोशिश जरूर कर लें। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। सिर्फ इंसान होना काफी नहीं, इंसान के अंदर इंसानियत का होना भी जरूरी है। लाइफ में कौन आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आखिर तक कौन रहता है ये इंपॉर्टेंट है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति मजबूत होना बहुत जरूरी है। परिवर्तन से मत डरो। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हो तो आप उससे भी अच्छा हासिल कर सकते हो। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। जीवन में सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन संस्कार, चरित्र और ज्ञान नहीं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। अपना होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सकें, ना कि संभल कर। दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, तुम्हें अपने लिए मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता है, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वो आपको जीने का अंदाज सिखाता है। दौलत भीख मांगने पर भी मिल जाती है, पर इज्जत कमानी पड़ती है। जो समय पर साथ दे वही अपना है, बाकी सब सपना है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। रिश्तों की पहली शर्त सम्मान है। जो आपको सम्मान नहीं दे सकते वो रिश्ता नहीं निभा सकते। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता मत रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए टाइम रखो। अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के सामने खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। अगर आप बोलचाल के लहजे एवं वाणी के महत्व को समझ लें तो आप सफलता के नए सोपान प्राप्त कर सकते हैं। मधुर वाणी से आप कठिन से कठिन कार्य आसानी से करवा सकते हैं। इस दुनिया में सब कुछ एकदम से नहीं मिल जाता। परिश्रम करना पड्डी डियचता है, और वह भी लगन से। सूरज भी एकदम से नहीं उग जाता, वह भी धीरे धीरे उठकर संसार को प्रकाशित करता है। अगर आप में धैर्य है, साहस है, तो आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इस दुनिया में सबको अवसर मिलता है, अपनी बारी की प्रतीक्षा करें। भरे हुए तालाब में मछलियां चींटियों का शिकार करती हैं, पर जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। निराश न हों और प्रयास करते रहें, आप सफल अवश्य होंगे। अपने जीवन काल में आपको 3 प्रकार के लोग हमेशा स्मरण रहने चाहिए। 1. संकट के समय आपकी सहायता करने वाले। 2. संकट के समय आपको मझधार में छोड़ने वाले। 3. संकट में डालने वालों को। हंसने वाले और मजाक उड़ाने वालों की परवाह मत कीजिए। जब आप सफल हो जाएंगे तब यही लोग आपकी नकल करने लगेंगे। प्रसन्नता हमारे अंदर की भावना होती है। बाहरी वातावरण एवं परिस्थितियां इसको प्रभावित नहीं कर सकती। सब कुछ हमारी मानसिक शक्ति पर निर्भर करता है। आपको सेवा करनी चाहिए, परंतु किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। सेवा का वास्तविक फल ईश्वर देता है, व्यक्ति नहीं। जिस दिन आप सीखना बंद कर देते हैं उस दिन आपकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। अपनी विफलताओं से सीखें और तब आप प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकते हैं। आप कितने भी योग्य हों, लेकिन जब तक आप मिलने वाले अवसरों का लाभ नहीं उठाते हैं तब तक आपकी योग्यता कोई मायने नहीं रखती।
कभी क्रोध या निराशा में कोई निर्णय नहीं करे और ज्यादा प्रसन्न होने पर वचन न दे। आप एक बार जलती हुई मोमबत्ती को उल्टा करके देखें, तब भी उसकी लौ की दिशा ऊपर की तरफ ही रहती है। इसी प्रकार आपके जीवन में कई बार आपके सामने ऐसे क्षण आएंगे जब आपका जोश एवं उत्साह जीवन के झंझावातों के कारण थोड़ा नीचे आ जाएगा। तब आपको घबराना नहीं है और बस अपने उत्साह एवं जोश की लौ को बुझने नहीं देना है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 8वां दिन होता है आपका परिवार। जब तक 8वां दिन ठीक ना हो तब तक सप्ताह के बाकी 7 दिनों का कोई अर्थ नहीं है। अगर आपको किसी वस्तु से दूर रहना ही है तो अन्न के उपवास के बजाय बुरे विचारों एवं बुरी संगति से दूर हो जाएं। अपने जीवन में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं तो झुकना सीखिए। याद रखिए कि कुएं में झुकी ही बाल्टी ही पानी ला पाती है। इस दुनिया में आप सच्चे एवं अच्छे रिश्ते न तो आप उधार ले सकते हैं और न खरीद सकते हैं। आपको उन रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए और उन लोगों को महत्व देना चाहिए जो आपको महत्व देते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो किस्मत आपकी दासी होगी, और यदि आपकी नीयत अच्छी है तो आपके घर में ही मथुरा काशी होगी। आपके जीवन का प्रथम एवं अंतिम लक्ष्य खुद के साथ आत्म साक्षात्कार करना होना चाहिए। अगर आप खुद को जान सकें तो आपका जीवन सफल हो सकता है। अगर आपकी आत्मशक्ति अच्छी है तो आपको इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। जिस दिन आप खुद से हार जाएंगे उस दिन आपकी हार तय है। जब आपने कल का दिन देखा ही नहीं है तो आपको आज का दिन नहीं खोना चाहिए। जिस घड़ी में आप हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए नहीं रोना चाहिए। जो वस्तु आपकी नहीं है उसे पाने का प्रयास करना मूर्खता के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके चक्कर में आप उस वस्तु को भी खो सकते हैं जो आपकी है। इस दुनिया में बाकी व्यक्ति हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं, पर सिर्फ ईश्वर ही हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए कभी भी ईश्वर का साथ न छोड़ दें एवं हमेशा उनका स्मरण करते रहें। अगर आप अपने हृदय से या दिमाग से सोचकर निर्णय लेते हैं तो वह गलत हो सकते हैं, परंतु अगर आप अपनी अंतरात्मा की ध्वनि सुनकर निर्णय लेते हैं वह कभी भी गलत नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को बहुत सीधा साधा एवं ईमानदार नहीं रहना चाहिए। स्मरण रहे कि सीधे पेड़ों को सबसे पहले काट दिया जाता है। अगर आप ऐसे मित्र बनाते हैं जो या तो आपके स्तर के ऊपर हैं या नीचे हैं तो यह कष्ट का कारण हो सकता है। हमेशा अपने समान स्तर के मित्र बनाइए। याद रखिए कि बाज के साथ बाज एवं कबूतर के साथ कबूतर ही अच्छा लगता है। जंगली जानवर केवल दिखने में खतरनाक होते हैं और उनसे केवल हमें शारीरिक क्षति पहुंच सकती है, लेकिन अगर मित्र ही बुरा हो तो हमारा सब कुछ बुरा हो सकता है। और ऐसे मित्र से होने वाली हानि से खुद को सजग रहना सर्वश्रेष्ठ समझदारी है। आपके पास क्या है आप उसे अच्छी तरह जानते हैं। किसी से बढ़ाकर इसे बताने से आप बड्ढे नहीं हो सकते हैं। अगर लोगों की नजरों में बद्धा होना है तो अपने करने वाले कार्यों का दायरा बढ़ाइए, जिससे लोगों को अधिक से अधिक फायदा पहुंचे, तो निश्चित ही आप दूसरों के नजर में बड्ढे हो सकते हैं। लोगों की दुश्मनी कभी भी दुश्मनी से खत्म नहीं होती है। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि आग को बुझाने के लिए ठंडे पानी की ही आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार घृणा को प्रेम से जीता जा सकता है। अपने दिमाग में क्रोध रखना गर्म कोयले रखने के समान ही है। गर्म कोयले के आंच से केवल आसपास का एरिया गर्म होता है, लेकिन गर्म कोयला जहां रखा जाता है वह स्थान पूरा आग से जलता है। इसलिए आग रूपी क्रोध से बचने के लिए क्रोध का त्याग कीजिए। जो लोग दूसरों के प्रति अपने मन में प्रेम भाव रखते हैं, निश्चित ही ऐसे ही लोगों को सब चाहते हैं। जलने वालों को कोई नहीं होता, ये हर कोई जानता है। अच्छी और मीठी वाणी तो कोई भी बोल सकता है और ज्ञान की बातें भी कर सकता है, लेकिन इसका महत्व तभी सार्थक होता है जब इसे जीवन रूपी सफर में सच्चे मन से लोगों के प्रति इसका उपयोग करते हैं। जीवन यानी स्वास्थ्य का दूसरा नाम है, यानी जब तक आप जीवित रहना चाहते हैं खुद को स्वस्थ रखिए। बाकी बीमारियां तो मौत के आगमन के ही लक्षण हैं। जिंदगी में लोगों में दूरियां पैदा करने में शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए लोगों के विश्वास पर हमेशा खरा उतरने की कोशिश करना चाहिए, और जब एक बार शक किसी के मन में घर कर जाए तो बड़ी मुश्किल से इसका निपटारा हो पाता है। आज के जमाने में सत्य के मार्ग पर कोई नहीं चलना चाहता है, क्योंकि सत्य का मार्ग एक तो कठिन, दूसरा
इसके रास्ते में 1000 कठिनाई हो सकती है, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। लेकिन इसी डर से या तो लोग इसके मार्ग पर चलने के हिम्मत जुटा नहीं पाते, या बीच रास्ते में ही सत्य का मार्ग छोड़ डाच देते हैं। कभी भी किसी विद्वान से उसकी जाति नहीं, उसका ज्ञान के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कीमत सोने की होती है, ना कि सोने को रखने वाले पात्र की। किसी पर विश्वास करना अच्छी बात है, लेकिन जब यही विश्वास अंधा हो जाता है तो सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है, और आंखें बंद करके विश्वास करना पतन का मुख्य कारण भी बनता है। जब तक आप गलती नहीं करते तो आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया में गलती होना स्वाभाविक है। खुशी तभी मिलती है जब हम लोग जो कहते हैं उसे पूरा। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर विश्वास हो। डिग्रियां तो आपके पढ़ाई के खर्चे की रसीदें हैं, ज्ञान वही है जो आपके किरदार में झलकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की। जो आज है थमा थमा सा, यकीनन कल चल निकलेगा, तुम परवाह करना। छोड़ डा दो लोग, हर्ट करना छोड़ डा देंगे। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान। यह आप पर निर्भर है कि आप किसे प्रसन्न करना चाहते हैं। समय दिखाई नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ दिखा जाता है। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों का आईना बनने की ख्वाहिश मिट जाएगी। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह होती है कि वो आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हो। पैसा हैसियत बदल सकता है, औकात नहीं। दूसरों के बारे में उतना ही बोलो जितना खुद के बारे में सुन सको। बुद्धि जिसके पास है उसी के पास बल होता है। चाणक्य नीति हाथी जैसे विशाल जानवर को एक छोटे से अंकुश से वश में किया जा सकता है। ये इसी बात का प्रमाण है कि बुद्धि और तेज में ज्यादा शक्ति होती है। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वज्र पर्वत से बहुत छोटा है, लेकिन वज्र के प्रभाव से बड्ढे पर्वत भी चकनाचूर हो जाते हैं। नीम के पेड्डीएच को अगर दूध और घी से भी सींचा जाए तो भी नीम का वृक्ष मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को कितना भी ज्ञान दे दो, वो अपनी दुष्टता नहीं त्यागता। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, उस मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। संकट के समय धैर्य धारण करना मानो आधी लड़ाई जीत लेना है। बिना कुछ किए जिंदगी गुजार देने से कहीं अच्छा है। जिंदगी को गलतियां करते गुजार देना पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट जाता है। क्रोध हमेशा मनुष्य को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। सफलता की कहानियां मत पढ़ो, उससे आपको केवल एक संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ विचार मिलेंगे। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। पैर की मोच और छोटी सोच हमें आगे बढ़ने नहीं देती। दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती। अपनी कमियां पूरी दुनिया से छिपाइए, लेकिन अपनी कमियां कभी खुद से मत छिपाइए। अपनी कमियां खुद से छिपाने का मतलब होता है अपने आप को खुद बर्बाद करना। अपनी कमियां पूरी दुनिया से छिपाइए, लेकिन अपनी कमियां कभी खुद से मत छिपाइए। अपनी कमियां खुद से छिपाने का मतलब होता है अपने आप को खुद बर्बाद करना। मुसीबत में अगर मदद मांगो तो सोच कर मांगना, क्योंकि मुसीबत थोड़ी देर की होती है और एहसान जिंदगी भर का। ईश्वर हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां को बनाया। परिश्रम वह चाबी है जो सौभाग्य के द्वार खोलती है। मस्तक को थोड़ा झुकाकर देखिए, आपका अभिमान मर जाएगा। आंखें को थोड़ा भिगा कर देखिए, आपका पत्थर दिल पिघल जाएगा। दांतों को आराम देकर देखिए, आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा। जिह्वा पर विराम लगाकर देखिए, आपका क्लेश का कारवां गुजर जाएगा। इच्छाओं को थोड़ा घटा कर देखिए, आपको खुशियों का संसार नजर आएगा। हाथ में घड़ी कोई भी हो, लेकिन वक्त अपना होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि दुराचारी, कुदृष्टि वाले, बुरे स्थान में रहने वाले और दुर्जन मनुष्य के साथ मित्रता न करें, क्योंकि इनके साथ मित्रता करने वाला मनुष्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। विद्या के अलंकार से अलंकृत होने पर भी दुर्जन से दूर ही रहना चाहिए।
क्योंकि मणि से भूषित होने पर भी क्या सर्प भयंकर नहीं होता। शत्रु को सदैव भ्रम में रखना चाहिए। जो उसका अप्रिय करना चाहते हो तो उसके साथ सदा मधुर व्यवहार करो, उसके साथ मीठा बोलो। शिकारी जब हिरण का शिकार करता है तो मधुर गीत गाकर उसे रिझाता है, और जब वह निकट आ जाता है तब वह उसे पकड़ लेता है। हम क्या कर चुके हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि अभी क्या करना बाकी है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं बल्कि अपने छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। ध्यान रहे, शिखर पर इंसान हमेशा अकेला होता है। आपके हाथों से कोई छीन सकता है, लेकिन जो नसीब में है उसे कोई नहीं छीन सकता। आकाश से ऊंचा कौन, पिता, धरती से बड्ढा कौन। माता प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। दुख में इंसान ईश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में इंसान ईश्वर को भूल जाता है। अगर सुख में भी इंसान ईश्वर के करीब रहे तो दुख ही क्यों हो, पैसे से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं पैसे से महल खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। जो इंसान दूसरों का दुख दर्द समझता है वही महापुरुष है। भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने मां को बनाया। लोग क्या कहेंगे, ये बात इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। मैं आप उस इंसान को ढूंढ रहे हैं जो आके आपकी मदद करेगा, तो शीशे के सामने खड़ी ढेर हो जाए। आपको वो इंसान नजर आएगा जो आपकी मदद कर सकता है। सफलता का कोई पैमाना नहीं होता। एक गरीब बाप का बेटा बद्धा होकर ऑफिसर बने पिता के लिए यही सफलता है। जिस इंसान के पास कुछ खाने को ना हो वो सुखपूर्वक 2 वक्त की रोटियां जुटा ले, ये भी सफलता है। कितने मूर्ख हैं हम, भगवान के बनाए फलों को भगवान को ही अर्पण करके धन दौलत मांगने लगते हैं। धागा एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने पर भी गांठ पड्डे एच ही जाती है। उसी तरह रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर से जोड़ने में एक गांठ बन ही जाती है। जो लोग दूसरों का भला सोचते हैं केवल उन्हीं का जीवन सफल है। अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। मुस्कुराहट मन का बोझ हल्का कर देती है। कामयाब होने वाले इंसान हमेशा खुश रहते हैं, और जो खुश रहते हैं वही कामयाब होते हैं। गुस्सा करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है, क्योंकि आप जिस पे गुस्सा करते हैं उससे ज्यादा आपका खुद का नुकसान हो जाता है। ज्ञानी इंसान कभी घमंड नहीं करता, और जिसे घमंड होता है ज्ञान उससे कोसों दूर रहता है। अमर वही इंसान होते हैं जो दुनिया को कुछ देकर जाते हैं। हर सफलता संघर्ष से होकर गुजरती है। बिना संघर्ष के सफलता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुस्कुराना एक कला है। जिसने इस कला को सीख लिया वो जीवन में कभी दुखी हो ही नहीं सकता। जिनका कद ऊंचा होता है वो दूसरों से झुककर ही बात करते हैं। इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बस वक्त अच्छा और बुरा होता है। त्याग दी सब ख्वाहिशें कुछ अलग करने के लिए राम ने खोया बहुत कुछ। श्री राम बनने के लिए जिस दिन आपने अपनी सोच बड्ढी कर ली साहब, बड्ढे बड्ढे लोग आपके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। मत हो हताश, तू इंसान है। तू चाहे तो तेरे कदमों में सारा जहान है। अगर आप खुद से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे तो आप हमेशा सुधारते रहेंगे। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत हैं। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत हैं। कडी इसवी बात है। अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ी डेचना पड्डी डियाजता है। जो चीज़ किसी ने मेहनत से हासिल की हो वो आप अपनी ख्वाहिश से हासिल नहीं कर सकते, कल से करेंगे। यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक नहीं पहुंचने देता। समय बह रहा है, कभी किसी की नहीं सुनता, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है दुनिया का। सबसे पावरफुल मोटिवेशन किसी खास के द्वारा किया गया रिजेक्शन होता है। संघर्ष प्रगति का आमंत्रण है। जो इसे स्वीकारता है उसका जीवन निखर जाता है। घायल तो यहां हर परिंदा है, मगर जो फिर उड्डीएच सका वही जिंदा है। अपने किरदार से महकता है। इंसान चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। अगर आप जिंदगी की दौड़ में धीरे चलते हुए भी कभी रुके नहीं हैं तो यकीन मानिए आप सबसे तेज हैं। हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले न मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती। सबसे बेहतरीन नजर तो वो है जो अपनी कमियों को देख सके। लक्ष्य दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने अतीत से बेहतर होना है। कल से करेंगे यही वो वाक्य है जो पूरे जीवन में
इंसान को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता है। कल क्या होगा ये जानने की कोशिश मत करो, आज क्या करना है ये तय करो। विचारों को पढ़कर कोई परिवर्तन नहीं आता, विचारों पर चलकर ही परिवर्तन आता है। जीवन न एक गहरा सफर है, आपको हर किसी को जवाब देने और हर चीज पर प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। खुद से के अलावा किसी के शरण में मत जाओ। जिस क्षण आप खुद को महत्व देना शुरू करेंगे, ये दुनिया आपको महत्व देना शुरू कर देगी। इंसान कर्म करने में तो मनमानी कर सकता है, परंतु फल भोगने में नहीं। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है और मंजिल तक कर्म ही पहुंचता है। अपने विचारों से हमेशा अपने हालत का निर्माण करें। झूठ इसलिए बिक जाता है क्योंकि सच खरीदने की किसी की हैसियत नहीं होती। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। जीवन में कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर जरूर आती है। उन लोगों की उम्मीदों को न टूटने दें जिनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ आप हैं। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जीवन में कभी किसी को दोष मत दीजिए, क्योंकि अच्छे लोग खुशियां लेकर आते हैं और बुरे लोग तजुर्बा दे जाते हैं। खुदा ने उसके हालात कभी नहीं बदले, न हो जिसे ख्याल अपने हालात बदलने का। काम करने की आदत ही आपको सफल बना सकती है। सक्सेसफुल बनना है तो अलर्ट रहिए, दुनिया आपको स्मार्ट बना देगी। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तूफान का आना भी बहुत जरूरी है जिंदगी में। पता तो चलता है कौन हाथ पकड़े रहता है और कौन छोड़ देता है। अगर आप में अहंकार है और आपको बहुत गुस्सा आता है तो जिंदगी में आपको किसी और दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है। हम सोचते थे जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ समय जिंदगी बदल देगा। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक ले जाने के लिए। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। मन ही मन को जानता, मन की मन से प्रीत, मन ही मन मानी करे, मन ही मन का मीत, मन झूमे मन बावरा, मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है। मन के जीते उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीतने की जिद हो तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में जिंदगी निकल जाती है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चलिए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पे अड़ तो सही। शेर आगे छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे हटता है, इसलिए जब जिंदगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराएं नहीं। जिंदगी आपको उचित छलांग देने के लिए तैयार है। चुनौतियों से कभी डरना नहीं, क्योंकि ये चुनौतियां ही होती हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। भरोसा खुदा पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा अगर खुद पर है तो खुदा वही लिखेगा जो आप चाहोगे। दूसरों के लिए जरा भी अच्छा करें तो वह अपने अंदर की शक्ति को जागृत करता है। दूसरों के बारे में जरा भी अच्छा सोचे तो वो अपने दिल में धीरे धीरे शेर की ताकत भरता है। एक डॉक्टर को कभी भी आपकी जाति या धर्म से मतलब नहीं होता, उसके लिए सभी एक समान होते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातें समझने लगे। शेर के साथ रहोगे तो वह जीवन में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन अगर किसी गड्ढे के साथ रहोगे तो वह हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है
कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। धूप कितनी भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक हार से खाली नहीं हो सकता। सफल होने के सैकड़ों रास्ते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी सफलता का रास्ता खुद चुनना पड़ता है। खामोशी से अपनी पहचान बनाते रहो, वक्त खुद बताएगा आपका नाम। जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वह एक दिन सबको बताएंगे कि वह आपसे कैसे मिले थे। जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है, वह कभी चर्चित नहीं होता। दरवाजे पर ताला इसलिए लगाया जाता है जिससे ईमान व्यक्ति का ईमान न डगमगाए, वरना चोर के लिए ताला तोड़ना कौन सी बड़ी बात है। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफी हो। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी जरूरत नहीं, बल्कि आप पर उसका विश्वास है। खुश रहिए, दुखी होने से मुश्किल कम नहीं होती, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। यदि कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम हो जाएगी। हम इंडियन हैं जनाब, हम झुकने में नहीं, उड़ने में विश्वास रखते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलत। सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया है। चिराग बेखौफ जलता जा रहा है, सुना है आंधियों को पसीना आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज अच्छे से हो तो उसे खुद कीजिए। यदि आप उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, यदि दौड़ नहीं सकते हो तो चलो, यदि चल भी नहीं सकते हो तो रेंगो, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। कुछ लोग आपसे इसलिए भी नफरत करने लग जाते क्योंकि आपकी सही बात उन्हें कड़वी लग जाती है। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। अभी तक धूप में जला हूं, अब छांव देखूंगा। मैं नंगे पैर ही सही मंजिल पर पहुंचने पर ही अपने पांव देखूंगा। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो फोकस अपने काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। सफलता की खुशियां मनाना ठीक है, लेकिन असफलताओं से सबक सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती है और ना ही पानी। देर लगती है मगर समझ आ जाता है, कौन कैसा है नजर आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपनेपन का वक्त आने पर सब कुछ समझ आ जाता है। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देगा। इंसान कहता है अगर पैसा हो तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करे तो मैं आकर दिखाऊं। बेवजह है तभी तो दोस्ती है, वजह होती तो साजिश होती। जिंदगी में एक ऐसा लक्ष्य भी होना चाहिए जो आपको सुबह उठने पर मजबूर कर दे। मुश्किलें आना जीवन का हिस्सा है, और उनमें से हंसकर बाहर आना जीवन की कला है। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत को ना समझ पाया वह शब्दों को क्या समझेंगे। उसका अच्छा वक्त जरूर आता है जो किसी का बुरा नहीं चाहता। कैसे हार जाऊं मैं मेरी तरक्की की आस में, मां कब से बैठी है इन तकलीफों के आगे। एक दिन अपने नाम का भी शोर आएगा, लोगों का तो वक्त आता है अपना दौर आएगा। बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। वैसे तो मेरी कोई खास वजह नहीं है कामयाब होने की, बस दिल में एक जिद लिए बैठे हैं तकदीर को उसकी औकात याद दिलाने की। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, मगर लक्ष्य मेरा अर्जुन के तीर सा हो। कमजोरियां मुझ में चाहे कितनी भी हो, मगर हौसला सीमा पर खड़े वीर सा हो। ख्वाब बड़े सफर बड़ा कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं झुका, नहीं तो कैसे कह दूं हार गया मैं। बदल जाऊं वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। अच्छे ने अच्छा जाना मुझे, बुरे ने बुरा जाना मुझे।
जिसकी जैसी सोच थी उसने उतना ही पहचाना मुझे। यकीन मानिए, बिना कैरियर ना कोई इज्जत है और ना सुख है। इसीलिए मेहनत कीजिए और बेहतर कैरियर बनाइए। हौसला हो, बुलंद तो डर की क्या औकात। जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। अपनी तकदीर खुद ही लिखनी होगी, यह कोई चिट्ठी नहीं जो दूसरों से लिखवा लोगे। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष किया हार जाऊं, ये मुझे नहीं आता। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। तराशिए खुद को, कुछ इस कदर की पाने वाले को नाज हो और खोने वाला अफसोस में रहे। विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले उड़ान तय करेगी कि आसमां किसका होगा। गलती उसी से होती है जो मेहनत करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की गलती खोजने में ही खत्म हो जाती है। यह मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पर अड़ी होती हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। रिस्क हमेशा बढ़ा लो, जीत गए तो कैप्टन बनोगे और हार गए तो सलाहकार बनोगे। खड़ी कर रही हूं अपनी किस्मत मेहनत के दम पर। अब यह कोई मजबूरी नहीं, भरोसा कर लिया है खुद पर। सच कहूं तो मंजिल कोई दूर नहीं। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र हैं। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। खिलाफ कितने खड़े हैं क्या फर्क पड़ता है, साथ जितने हैं वह लाजवाब है। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष अपने अंदर खोए हुए रथ को पहचानना है। समय की कद्र करो, क्योंकि वो गुजर गया, वापस नहीं आता। नए साल में गीता का ये उपदेश आपको सफलता के द्वार तक लेकर जाएगा, अगर आप मानव कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। इससे बड़ी सेवा कोई दूसरी सेवा नहीं है। नए साल में अगर आपको महान बनना है तो आप जन्म से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करके महान बन सकते हैं। नए साल में आप सुख या दुख से खुश या भयभीत ना हो, क्योंकि जैसा हर साल मौसम बदलता है, उसी प्रकार सुख दुख भी आता जाता रहता है। नए साल में इस बात पर ध्यान दें कि अगर आपको जीवन का आनंद लेना है तो हर पल का आनंद लें। नए साल में वासना, क्रोध और लालच का त्याग करें। इन 3 चीजों का त्याग सबसे बड़ा त्याग है। ये तीनों मनुष्य की जिंदगी में नरक के सामान हैं। 2024 में गीता का ये उपदेश आपके लिए काम आ सकता है। चिंतन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आप चिंतन से जो चाहे वो बन सकते हैं। हमें सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय से पहले और समय से ज्यादा कभी ना किसी को कुछ मिला है और ना ही मिलेगा। सूरज की किरणों में मुस्कुराहट ढूंढो, हवा की रफ्तार में खुशबू ढूंढो, हर पल में जिंदगी का नया सफर ढूंढो। सुप्रभात, कल चाहे हारे थे, आज नई शुरुआत करो। नया सूरज है, नया उम्मीद है। हर पल में जीत का नया इरादा करो। हर सुबह एक नया अवसर है, कुछ पाने का, कुछ सीखने का, खुद को बेहतर बनाने का। बस हार न मानो और मुस्कुराते रहो। सोच सकारात्मक रखो, कर्म निरंतर करो, सफलता जरूर मिलेगी। हर पल खुश रहो। जिंदगी की राह में मुश्किलें आएंगी, पर घबराओ मत, हिम्मत से सामना करो। नया सूरज नई उम्मीद लेकर आया है। फूलों की खुशबू, हवा की शीतलता, पंछियों का कलरव, हर पल में जिंदगी का आनंद लो। जो बीत गया उसे सोचकर मत उदास हो। आने वाले कल का स्वागत खुले दिल से करो। हर पल में खुश रहो। सुप्रभात, आज का दिन कुछ खास लाएगा, यही सोचकर मुस्कुराओ। आशाओं को पंख लगाओ। नदी की तरह बहते रहो मंजिल की ओर। पत्थरों से टकराकर भी धारा न बदलो दिशा। जिंदगी की राह में आए जो भी चुनौती, मुस्कुराकर पार करो। शुभ प्रभात हो सबको। जिंदगी एक सफर है, हर पल को जी भर जियो। हंसो, गाओ, खुश रहो। आज का दिन आपका हो, हर पल खुशियों से भरा हो। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो।
सुबह की पहली किरण की तरह मुस्कुराओ, फूलों की तरह महको, पंछियों की तरह गुनगुनाओ। नया दिन शुभ हो, सपनों को हकीकत बनाने का जुनून हो, लक्ष्य को पाने की लगन हो। हर सुबह एक नया जोश हो, आपको मीठी हवा, खिलते हुए फूल, इन खूबसूरत पलों को गले लगाओ। नया दिन मुबारक हो। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती है, मुस्कुराहट के साथ इसका स्वागत करें। आपका दिन शुभ हो। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे हंसते हुए जी। नकारात्मकता को दूर भगाएं, सकारात्मक विचारों को अपनाएं। नया दिन शुभ हो। किताबों के पन्नों में छिपे ज्ञान के खजाने हर सुबह पढ़कर मन को बनाएं जवां। नए कौशल सीखें, जीवन को निखारें। सुप्रभात हो, ज्ञान के दीप से जगमगाए। भगवान की मूर्ति के टूट जाने पर लोग उसे ही घर से बाहर कर देते हैं, तो फिर आपके टूटने का तो हक ही नहीं बनता है। आप अपने आप को इतना शांत बनाओ कि सामने वाला क्रोध में होने के बाद भी आपको देखकर शांत हो जाए। जो चीज लड़ाई से समझाई जाती है वह द्वेष ही पैदा करती है, बल्कि जो बात अपनेपन से समझाई जाए वह बात भी बन जाती है और उसमें कोई द्वेष भी नहीं रहता। कोई आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसे बार बार समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ में न गंवाए। अपना रिश्ता सभी के साथ इतना मधुर बना लो कि लोग आपको खोने मात्र के विचार से ही डर जाएं। रिश्तों के धागे बहुत ही नाजुक होते हैं, इन्हें उसी तरह संभाला जाता है जिस प्रकार आप एक नवजात शिशु को संभालते हैं। कुछ मजबूत रिश्ते बहुत ही खामोशी में बिखर जाते हैं और किसी को उनका एहसास तक नहीं होता है। जहां तक का आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, आप वहां तक तो चले, उसके आगे का रास्ता आपको वहां तक पहुंचकर दिख जाएगा। कोई आपको छोड़ गया है तो उस पर पछताना छोड़ दीजिए, बल्कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कि उसे आपको छोड़ने पर पछतावा होने लगे। यदि कोई व्यक्ति आपसे जरूरत से ज्यादा मीठा बोल रहा है तो अवश्य ही दाल में कुछ काला जरूर होगा। माना कठिनाई आने से आदमी अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाई आने पर ही अकेला व्यक्ति मजबूत होना सीख जाता है। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुश है तो एक बूंद भी बरसात है, दुखी मन के आगे समंदर की भी क्या औकात है। जीवन एक अवसर है श्रेष्ठ करने का, श्रेष्ठ बनने का, श्रेष्ठ पाने का। लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और हम यह समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है। जिंदगी का जीवन में सुखी रहने के लिए दो शक्तियों का होना जरूरी है। पहली सहन शक्ति और दूसरी समझ शक्ति। सूर्योदय के साथ की गई प्रार्थना में वह शक्ति होती है जो उसे ईश्वरीय चमत्कार के साथ, जिनका स्वभाव अच्छा होता है, उन्हें कभी प्रभाव दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। चुनौतियों से तू क्यों डरता है? उनका सामना करना सीख, क्योंकि चुनौतियां ही तुम्हें तुम्हारे महान सफलता के लिए तैयार करेगी। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जिस प्रकार पतझड़ के बाद पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों के बाद ही अच्छे दिनों का आगमन होता है। बस तुझे खुद पर धैर्य रखना होगा। माना कि संघर्ष के दिन सबसे कठिन और तकलीफ भरे हैं, पर तू खुद पर भरोसा रख, ये दिन भी ढल जाएंगे और यही दिन तुझे जिंदगी में और मजबूत बनाएंगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीवन में सबसे कठिन दौर वह नहीं है जब कोई तुम्हें समझता नहीं है, बल्कि सबसे कठिन दौर तब होता है जब तुम अपने आप को नहीं समझ पाते। परिस्थितियां जितना ज्यादा आपको तोड़ती है, कहीं ज्यादा उससे आपको अंदर से मजबूत बनाती है। हर बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त दस्तक देता है। बस बुरे वक्त में खुद को मेन पॉजिटिव बनाए रखें। कष्ट सहने पर हमें अनुभव होता है और दर्द हो तभी हम सीख पाते हैं। कुछ पाना है तो कुछ खोना होगा। जो भी हो हासिल अपना होगा। जीतने का मजा भी तभी आता है जब पूरी दुनिया तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। अगर आप में अकेले चलने का हौसला है तो खुद पर यकीन रखो और अपने रास्ते चलते रहो। भले ही आज तुम्हारे पीछे कोई न हो, पर एक दिन तुम्हें सुनने के लिए हजारों लाखों की भीड़ होगी और तुम सबका नेतृत्व कर रहे होगे। अगर आप मेहनत को अपनी आदत बना लेते हैं तो जीवन में आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें कोहरा भी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है
कि जब हमें जिंदगी के रास्ते साफ न दिखाई दे तो बस हमें चलते रहना चाहिए। रास्ते अपने आप बनते जाएंगे। आप किसी काम में कितने समर्थ हैं यह आपको कोई और नहीं बता सकता, क्योंकि स्वयं को जितना अच्छा आप जानते हो कोई और जान ही नहीं सकता। जब कठिन समय आता है तो कायर और बहादुर का फर्क पता चल जाता है, क्योंकि उस समय कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर रास्ता खोजते हैं। यदि आप जिंदगी में मुश्किल समय का सामना कर रहे हैं तो निराश बिल्कुल ना हो। समझ लीजिए, भगवान चाहता है कि आपको अभी और मजबूत इंसान बनना है। अपनी मेहनत को तू अपना जुनून बना ले। देखना, तेरी सफलता खुद तेरी कहानी बन जाएगी। मजबूरियां तुझे हमेशा मजबूत बनाती है और परेशानियां जीवन जीना सिखाती हैं। बस तुझे अपनी मजबूरियों को अपना स्ट्रेंथ बनाना सीखना होगा। तू चाहे तो तेरे आत्मविश्वास और कठिन परिश्रम के बल पर तेरा भाग्य खुद लिख सकते हैं। अगर तू ऐसा नहीं करता तो परिस्थितियां तेरा भाग्य लिखेंगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों न हो, सवेरा हमेशा सूर्य के उजाले के साथ होता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आज मुश्किल है, कल कठिन है, लेकिन कल के बाद का दिन सुंदर है। खुदा से मत कह कि तेरी मुश्किलें बड़ी हैं, बल्कि मुश्किलों से जाकर कह दे कि तेरा हौसला बड़ा है। शेर, लंबी छलांग। जीवन एक अनमोल उपहार है जिसमें खुशियां, चुनौतियां, सफलताएं और असफलताएं शामिल हैं। इन क्षणों को समझने और उनसे सीखने के लिए प्रेरणादायक विचार हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। जीवन एक अनुभव है, एक यात्रा है जिसमें हर दिन कुछ नया सिखाने वाला होता है। यथार्थवादी जीवन उद्धरण जीवन के उन सच्चाइयों को सरलता से व्यक्त करते हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यहां हम आपके लिए शीर्ष वास्तविक जीवन उद्धरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आपको जीवन की गहराई को समझने और उसे पूरी तरह से जीने की प्रेरणा देंगे। ये उद्धरण जीवन की सच्चाइयों, संघर्षों और आशाओं का प्रतिबिंब है। ये उद्धरण आपको जीवन को समझने, उसे सही दिशा में जीने और कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देंगे। जीवन में इन विचारों को अपनाएं और अपने सफर को एक नई दिशा दें। यह लेख विभिन्न स्रोतों से संकलित प्रेरणादायक विचारों का एक संकलन है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हारने वाले को भी एक दिन जीत मिलती है, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सफलता उनका अधिकार है जो लगातार मेहनत करते हैं। अपने लक्ष्य को देखते रहो, बाकी सब धुंधला पड़ जाएगा। सफलता के पीछे असफलताएं छिपी होती हैं। सफलता का रास्ता कठिन होता है, लेकिन उसका फल मीठा होता है। असफलता से सीखो, सफलता की ओर बढ़ो। सफलता अपने आप नहीं आती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जिंदगी में सब कुछ मिलता है, लेकिन सही समय पर। समय सब कुछ बदल देता है, लेकिन कुछ यादें हमेशा रहती हैं। खुद को बदलने से पहले दुनिया बदलने की कोशिश मत करो। जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है। सफलता के पीछे असफलताएं छिपी होती हैं। प्यार वो नहीं है जो हम दिखाते हैं, बल्कि वो है जो हम महसूस करते हैं। सच्चा प्यार वो होता है जो बिना किसी शर्त के दिया जाता है। रिश्ते बनाने में समय लगता है, लेकिन तोड़ने में सेकंड। विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता है। सच्चे दोस्त ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिंदगी की हर मुश्किल एक मौका है खुद को साबित करने का। डर को पीछे छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। असफलताएं हमें मजबूत बनाती हैं। सब कुछ पाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। जिंदगी एक परीक्षा है और हर दिन एक प्रश्न पत्र। खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। आत्मनिर्भर बनना ही सच्ची आजादी है। अपने आप को समझना सबसे बड़ी ज्ञान है। दुनिया बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदल लो। अपने सपनों को जीने की हिम्मत रखो। हंसना सबसे अच्छी दवा है। जिंदगी को छोटी छोटी खुशियों में जीना सीखो। यात्रा का मजा मंजिल से ज्यादा होता है। खुद को खुश रखना सबसे जरूरी है।
जिंदगी में थोड़ा पागलपन होना जरूरी है। शिक्षा ही एक ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ज्ञान का भंडार कभी खत्म नहीं होता। सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती। सफलता का रास्ता किताबों से होकर जाता है। एक अच्छा शिक्षक एक जीवन बदल सकता है। समय की कीमत समझो, क्योंकि यह कभी वापस नहीं आता। प्रत्येक पल अनमोल है। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि जीवन छोटा है। देरी मत करो, कल बहुत दूर है। समय की पाबंदी सफलता की कुंजी है। हर पल को जियो, क्योंकि जीवन अनमोल है। परिवार ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। माँ बाप की दुआएं सबसे बड़ी ताकत होती हैं। रिश्तेदारों से दूरी रखना जरूरी नहीं, लेकिन समझदारी जरूरी है। भाई बहन का प्यार सबसे अनमोल होता है। परिवार के साथ बिताए पल सबसे यादगार होते हैं। ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। सहनशीलता जीवन की परीक्षा है। क्षमा करने की क्षमता एक गुण है। दयालुता सबसे सुंदर आभूषण है। संतुष्टि ही सबसे बड़ी संपत्ति है। प्रकृति की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। पेड़ लगाओ, पृथ्वी बचाओ। प्रकृति से सीखो जीवन जीने का कला। पानी बचाओ, जीवन बचाओ। प्रदूषण से बचाओ, स्वस्थ जीवन का आधार। मन की शांति ही सबसे बड़ा धन है। आंतरिक शक्ति से ही बाहरी शक्ति आती है। धर्म हमें सही रास्ता दिखाता है। सद्भावना ही धर्म का मूल मंत्र है। भगवान के प्रति आस्था रखो, लेकिन खुद पर भी विश्वास करो। लक्ष्य बड़े रखो, क्योंकि सपने उतने ही बड़े होने चाहिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अपने जुनून को पहचानो और उसके पीछे लग जाओ। सफलता रातों रात नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। योग और ध्यान से तनाव कम होता है। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम जरूरी है। पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। नियमित स्वास्थ्य जांच करवाएं। माफ करना सीखो, लेकिन भूलना मत। सकारात्मक सोच जीवन बदल सकती है। अपने आप को खुश रखना सबसे जरूरी है। जीवन एक यात्रा है, उसका लुत्फ उठाओ। एकता में ही शक्ति है। देश सेवा सबसे बड़ी सेवा है। समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाओ। गरीबों की मदद करो, मानवता की सेवा करो। देश के विकास में अपना योगदान दो। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। धैर्य का फल मीठा होता है। हार मत मानो, कोशिश करते रहो। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो, बाधाएं आती रहेंगी। प्यार सब कुछ जीत जाता है। करुणा मानवता का सबसे बड़ा गुण है। सच्चा प्यार बिना शर्त का होता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी खोजो। प्यार से ही दुनिया बदल सकती है। जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं। खुद पर विश्वास रखो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। सकारात्मक रहो, जीवन खूबसूरत है। जीवन एक खेल है, खेलते रहो। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने पैरों पर खड़े होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। आत्मनिर्भर बनो, तभी सफल हो सकते हो। अपने निर्णय खुद लो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करो। जीवन एक कैनवास है, इसे अपने रंगों से भर दो। हर दिन एक नई शुरुआत है, इसे रंगीन बनाओ। मुस्कुराहट जीवन का सबसे सुंदर रंग है। जीवन के रंगों को स्वीकार करो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन रंग बने रहते हैं। आशा ही जीवन का आधार है। विश्वास खुद पर रखो, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। असंभव को संभव बनाने की ताकत आशा में होती है। विश्वास की ताकत से पहाड़ भी हिल जाते हैं। आशावादी सोच जीवन को सुंदर बनाती है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक समय है। समय के साथ ही हमें अनुभव मिलता है। सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो सोने नहीं देते। असली सपने हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। खुद को चुनौती देने से ही असली सफलता मिलती है। अपनी सीमाओं को पार करने से ही हम उन्नति करते हैं। जिंदगी की किताब में हर दिन एक नया पन्ना होता है। हर दिन कुछ नया सीखने और अनुभव करने का अवसर होता है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख सच्ची खुशी है। सच्ची खुशी धन से नहीं, संतोष और शांति से मिलती है। जो अपने दिल की सुनते हैं वही असली जिंदगी जीते हैं। दिल की बात सुनने से हम अपनी असली पहचान पाते हैं। बुरे वक्त में ही असली दोस्तों की पहचान होती है। कठिनाइयां हमें सच्चे मित्रों की परख कराती हैं।
जीवन में सबसे कठिन काम खुद को समझना है। आत्मविश्लेषण ही आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। सफलता वही है जो मेहनत के बाद मिलती है। सफलता का असली आनंद तभी आता है जब हमने इसके लिए संघर्ष किया हो। जो लोग हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं वे खुद सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। खुद की खुशी और मानसिक शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जिंदगी में वही व्यक्ति सफल होता है जो कभी हार नहीं मानता। निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। धैर्य रखने वाले व्यक्ति के जीवन में हमेशा सुख आता है। धैर्य रखने से हमें कठिनाइयों को सहन करने और उनसे पार पाने की शक्ति मिलती है। अपने कर्मों पर ध्यान दो, फल अपने आप मिल जाएगा। परिणाम से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि यह हमेशा बदलता रहता है। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो। अतीत से सीखो और भविष्य की ओर बढ़ो। सच्चाई को स्वीकारना ही असली बहादुरी है। सच का सामना करने से ही हम मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। हर इंसान के पास एक ही जीवन है, उसे अच्छी तरह से जियो। हमें अपने जीवन को भरपूर जीना चाहिए, क्योंकि यह एक बार ही मिलता है। जो चीज तुम्हें कमजोर बनाती है उसे छोड़ दो। जीवन में वही करो जो तुम्हें मजबूत बनाए। हर समस्या का हल हमारे अंदर ही होता है। आत्मविश्वास और आत्मज्ञान से ही हम सभी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। सच्चे लोग वही हैं जो अपने विचारों और कर्मों में ईमानदार होते हैं। ईमानदारी ही असली संपत्ति है। धन से सुख नहीं खरीदा जा सकता, पर सच्चे रिश्ते से मिलता है। रिश्ते ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी भी हार मत मानो। जीवन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं, धैर्य रखो। अपने सपनों का पीछा करो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। सपनों को पूरा करने के लिए हर कठिनाई का सामना करो। हर किसी का समय आता है, बस मेहनत करते रहो। अपने समय का इंतजार करो और लगातार प्रयास करते रहो। जीवन में सुख और दुख दोनों आते हैं, इन्हें संतुलित रूप से स्वीकार करो। सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं, दोनों का सामना धैर्य से करो। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे खुद को साबित करना पड़ता है। कठिनाइयों का सामना करने से ही हमारी असली पहचान बनती है। सच्ची मित्रता वही है जो वक्त के साथ और मजबूत हो जाए। समय के साथ निखरने वाली मित्रता ही असली होती है। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित रखने से हम अपने लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। हर किसी को अपनी जिंदगी का रास्ता खुद चुनना होता है। उठो और जागो, और तब तक रुको नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। एक समय में एक काम करो, और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता, एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो, तुम कमजोर हो जाओगे। अगर खुद को ताकतवर सोचते हो, तुम ताकतवर हो जाओगे। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। जिस समय जिस काम के लिए प्रतिज्ञा करो, ठीक उसी समय पर उसे करना ही चाहिए, नहीं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। तुम्हें अंदर से सीखना है सब कुछ। तुम्हें कोई नहीं पढ़ा सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता। अगर यह सब कोई सिखा सकता है तो यह केवल आपकी आत्मा है। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए। तुम किसी को दोष मत दो। अगर तुम अपने हाथ आगे बढ़ाकर किसी की मदद कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते हो तो अपने हाथ बांध कर खड़े रहो। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़ना चाहिए।
कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए कुछ भी नामुमकिन है। अगर कोई पाप है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को या दूसरों को कमजोर मानना है। जिस पल मुझे यह ज्ञात हो गया कि हर मानव के हृदय में भगवान है, तभी से मैं अपने सामने आने वाले हर व्यक्ति में ईश्वर की छवि देखने लगा हूं, और उसी पल मैं हर बंधन से छूट गया। ईसा मसीह की तरह सोचो और तुम ईसा बन जाओगे। बुद्ध की तरह सोचो और तुम बुद्ध बन जाओगे। जिंदगी बस महसूस होने का नाम है। ना मंजिल का पता है, ना उस ठिकाने का बस चल रहा हूं। कुछ खास नहीं, बस हर लम्हे में इस तरह से जीने की आदत हो गई है जैसे अब समय कहीं नहीं है। बस चलते ही जा रहे हैं, ना कोई बंधन है, ना कोई रोक टोक, ना कोई सीमा है। बस निकला हूं मंजिल की तलाश। अपने निर्णय खुद लेने से ही हम सही दिशा में बढ़ सकते हैं। जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे घबराना नहीं चाहिए। दूसरों की सफलता से ईर्ष्या मत करो, अपनी मेहनत पर भरोसा करो। दूसरों की सफलता को देखकर हतोत्साहित न हो, बल्कि प्रेरणा लें। जिंदगी में कोई भी रिश्ता जबरदस्ती नहीं निभाया जा सकता। सच्चे रिश्ते आपसी समझ और प्रेम पर आधारित होते हैं। जो अपने अंदर की आवाज सुन सकता है वही असली खुशी पा सकता है। आत्मज्ञान ही सच्ची खुशी का स्रोत है। कभी कभी हार भी जीवन का हिस्सा होती है, इसे स्वीकार करो। हार से हमें नए सीखने का मौका मिलता है। जो लोग हमेशा सही होते हैं उन्हें गलतियां करने का डर नहीं होता। गलतियां ही हमें सुधारने और बढ़ने का अवसर देती हैं। हर कोई अपने जीवन का नायक होता है। अपनी कहानी को खुद ही लिखना पड़ता है। अपने आत्मसम्मान को कभी भी किसी के सामने झुकने मत दो। आत्मसम्मान की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पर हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। स्थिरता ही जीवन की कुंजी है। हर मुश्किल का सामना मुस्कुराहट के साथ करो। मुस्कान हमें मानसिक शक्ति देती है। जीवन का असली मकसद खुश रहना है। खुशी ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रयास करना होगा। जिंदगी में हर किसी को दूसरे मौके की जरूरत होती है। दूसरा मौका जीवन में सुधार के लिए मिलता है। जो लोग अपने जीवन में जोखिम लेते हैं वही बड़े परिणाम पाते हैं। जोखिम उठाने से ही हमें सफलता मिलती है। विफलता जीवन का हिस्सा है, इससे सीखो और आगे बढ़ो। विफलता हमें मजबूत और समझदार बनाती है। जीवन तो स्वतः चल रहा है, आप चलो या फिर ना चलो, यह गतिमान की अवस्था में है। आप किसी दौड़-डीएच का हिस्सा नहीं होना चाहते, फिर भी जीवन आपको बहाकर ले जा रहा है अपने साथ, क्योंकि आपका खुद पर कोई नियंत्रण नहीं है। समय और परिस्थितियां आपको नियंत्रित कर रही है। यदि आप भीतर से खुद के साथ प्रवाहित हैं, खुद के लिए, तो बस फिर जीवन आपको आपके अनुसार ही आपको लेकर जाएगा। फिर आप उस .dh में नहीं होंगे जिसमें पूरी दुनिया भाग रही है और सिर्फ भागना चाहती है, परंतु किसी से पूछे तो कोई नहीं बताता क्यों भाग रहा है भाई। उनको ना अपनी मंजिल का पता है, ना उस ठिकाने का कि उनको जाना कहाँ है, और वे जानने की कोशिश भी नहीं करते कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। बस समय और परिस्थिति तयों के साथ बहते जाते हैं। लेकिन बस वो पागलों की भागता ही रहा है। क्यों बाकी के लोग भी उसी तरह से भाग रहे हैं? अनुसार ना चले, समय तो गतिमान है, उसे चलने दे जैसे वो चल रहा है। आप अपनी चाल को नियंत्रित रखें और सजग रहे। जितने सजग आप होंगे उतना ही नियंत्रित आपका जीवन भी होगा, जिसकी डोर आपके हाथ में होगी। जब आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे होते हो तब आपको लगता है कि गाड़ियां कितनी तेज चल रही है। उसी वक्त आपको भी लगता है कि गाड़ी उतनी ही तेजी से चलाई जाए और आगे निकल जाए, वरना कोई पीछे से टक्कर ना मार जाए। और यदि आप साइड में चल रहे तो कोई आपको परेशान नहीं करता, लेकिन एक आनंदित सा लगता है। बहुत धीमी रफ्तार लोग निकल रहे हैं आगे, फिर भी एक अलग मजा होता है उस एक तरफ चलाने का और लोगों को देखने का कि बस लोग निकल रहे हैं और हम अपनी मस्ती में बस चलते ही जा रहे हैं। लोगों को निकालने दो, वो उनका सफर है, आपका सफर है। साइड में आराम से देखकर चलना मतलब सजग रहना। जीवन के प्रति वही संपूर्ण आनंद है। हर एक पल को आनंदित होकर जीना, यही लक्ष्य है हमारा। आनंद, संपूर्ण आनंद लेना, जीवन को पूर्णतया से जीना। बस जीवन एक लहर की तरह बह रहा है जिसका छोर खुद ब खुद अंत पा लेगा। ना कुछ पाने की तमन्ना है और ना ही कुछ खोने का डर। बस जीवन हो चुका है एक मधुर सफर,
मंजिल की तलाश पूरी होगी। हंसना हंसाना ये कोशिश है मेरी, सबको खुश रखना चाहत है मेरी। कोई याद करे या न करे, हर किसी को याद करना आदत है मेरी। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता है, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है। इंसान तो मिल जाते हैं हमें हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता है। पल के झुकाकर सलाम करते हैं, हम तहे दिल से आपके लिए दुआ करते हैं। कबूल हो तो बस मुस्कुरा देना, हम ये प्यारा सा दिन आपके नाम करते हैं। खुशबू बनकर मेरी सांसों में रहना, लहू बनकर मेरी रग रग में बहना। दोस्त होते हैं रिश्तों का अनमोल गहना, इसीलिए हर रोज सुबह हमसे गुड मॉर्निंग कहना। दिल ने कहा कोई याद कर रहा है, मैंने सोचा दिल मजाक कर रहा है। फिर आई हिचकी, मैंने सोचा अपना ही कोई मैसेज का इंतजार कर रहा है। सफलता आती है जब मेहनत और लगन का सही मिश्रण हो। सफलता पाने के लिए कार्य करने होते हैं। आज के जीवन में हर कोई सफल बनना चाहता है, चाहे वह स्कूल हो, ऑफिस हो, अपने करियर में हर कोई हर क्षेत्र में सफल बनना चाहता है। लेकिन जीवन में सफलता पाने का रास्ता बहुत ही कठिन होता है। अगर बीच में थोड़ी सी भी नकारात्मक बातें आ जाती हैं तो हम रास्ता भटक जाते हैं, आगे बढ़ने का हौसला टूट जाता है। परंतु अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम जीवन में आगे प्रगति कर सकते हैं। यदि कामयाब होना चाहते हैं तो आइए जाने सफलता के अनमोल विचार। जीवन में विजेता कुछ अलग नहीं करते, परंतु वह चीजों को ही अलग तरीके से करते हैं। सफलता का एकमात्र उपाय कड़ी मेहनत करना ही है। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। अपने अंदर के डर को आज ही खत्म कर दो, वरना कल यही डर आपको खत्म कर देगा। घमंड कभी मत करना अपने अच्छे दिनों का, क्योंकि हर किसी की जिंदगी में एक रात ऐसी भी आती है जिसके बाद सवेरा नहीं होता। जमीन पर पड़ी गंदगी कदम उठाने से पहले साफ नहीं होती, बल्कि कदम रखने के बाद साफ होती है। इंसान धन बर्बाद करने से केवल निर्धन होता है और समय बर्बाद करने से सब कुछ खोता है। आप सुकून की जिंदगी तब पाते हैं जब कठिनाइयों को झेल जाते हैं। कठिन परिस्थिति में डरपोक बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता बनाते हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और बिना प्रयास के लगाई गई आस, दोनों का परिणाम विफलता ही है। सब कुछ किस्मत के सहारे नहीं मिलता, कुछ चीजें सिर्फ हुनर ही दिला सकता है। ठोकर लगकर गिरने पर दोबारा उठ सकते हैं, मगर लोगों की नजरों में गिरने पर दोबारा उठना नामुमकिन होता है। मुश्किल वक्त में खुश रहना महान बनाता है। सही वक्त पर निर्णय लेना अच्छा इंसान बनाता है। जीवन में सबके साथ समझौता कर लेना, मगर कभी अपने सपनों के साथ समझौता मत करना। जीवन में अगर सफलता चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने काम पर ज्यादा ध्यान दो। अपनी हैसियत का कभी घमंड मत करना, क्योंकि ऊंची उड़ानें जमीन से शुरू होकर जमीन पर आकर ही पूरी होती हैं। आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक ही बांस से कोई तीर बनाकर घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुर भरता है। शब्द भी एक भोजन है। अगर खुद को अच्छा न लगे तो दूसरों को भी मत परोसिए। अपनी बातों को इतना मधुर जरूर रखें कि कल अगर उन्हें वापस लेना पड़े तो कड़ीढ़ भी ना लगे। किसी की गलतियों को बेनकाब ना कर ईश्वर देख रहा है। तू हिसाब ना कर, इज्जत किया करो अपनी बहनों की, फिर चाहे अपनी हो या गैरों की। अच्छा व्यवहार आपके जीवन की वो तस्वीर है जिसे जितना ज्यादा अपनाओगे आपकी चमक उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। जीवन में धन तो कोई भी कमा सकता है, मगर सम्मान केवल अच्छे व्यवहार से ही मिलता है। अगर आपके संस्कार और विचार अच्छे हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। माफी मांगने वाले लोग हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग रिश्तों की खातिर खुद झुक जाते हैं। अच्छा काम करते वक्त इंसान से कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि अच्छाई का बदला रब दे सकता है, इंसान नहीं। वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है जो खराब स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। सिर्फ जीतने वाला ही नहीं, कहाँ क्या है समझने वाला भी सिकंदर कहलाता है। दुनिया का फायदेमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठने में है। चंद लम्हों के बदले ढेर सारे तजुर्बे मिल जाते हैं। आपसी तकरार को आपस में ही मिटा लेना। दुनिया को पता चल गया तो तमाशा बना देंगे, नहीं चाहिए। अब किसी और का साथ सिर पर है जब माँ बाप का हाथ। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जब बना नहीं कोई मेरे जैसा। कहते हैं कि बोलो वहां जहां जरूरत हो, क्योंकि उजालों में चिराग का जलना कोई मायने नहीं रखता।
आपके आने वाले कल का नसीब आपके बीते हुए कल के कर्मों पर निर्भर करता है। नजर अपनी कमियों पर भी रखिए, क्योंकि हमेशा सामने वाला बुरा नहीं होता। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभरता है जब वो अपनों से ठोकर खाता है। ताकत की जरूरत वहां होती है जहां कुछ गलत करना हो, वरना अच्छा करने के लिए प्रेम ही काफी है। जहर में भी इतना जहर नहीं होता जितना जहर दूसरों के लिए लोग जहन में रखते हैं। अगर आपने दर्द में भी मुस्कुराना सीख लिया तो समझिए आपने जिंदगी जीना सीख लिया। अपने जख्मों को लोगों को दिखाने से पहले जरा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आजकल लोग जख्मों पर मरहम नहीं नमक लगाते हैं। जो लोग चादर से ज्यादा पांव फैलाते हैं उनकी एक दिन हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। जो लोग दिल में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग दिल से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। जो लोग आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं वो लोग आपके बाद बहुत कड़वे होते हैं। बुरे विचारों को दूर रखना चाहिए और अच्छे विचारों को मन में रखना चाहिए। गलती पर साथ सब छोड़ जाते हैं, जो गलती होने पर भी साथ निभाए वही सच्चा साथी होता है। बचपन में घड़ी ना होने पर भी सबके पास समय रहता था। अब सबके पास घड़ी तो है मगर समय किसी के पास नहीं है। जो लिबासों को बदलने का बहुत शौक रखते हैं वो भी आखिरी समय में ये नहीं बता पाएंगे कि कफन कैसा रखना है। सब दुख दूर होने के बाद मन प्रसन्न होगा, ये एक वहम है। मन प्रसन्न होने के बाद दुख दूर होंगे, ये वास्तविकता है। ख्वाहिशें चाहे छोटी ही क्यों ना हो मगर उन्हें पूरा करने की जिद बड़ी होनी चाहिए। हार के डर से मंजिल पाने की उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद ही नया सवेरा होता है। जरूरी नहीं हर शुरुआत अच्छी ही हो। कुछ लोग हार कर भी बाजी जीत जाते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वो असंभव ही नजर आता है। तकदीर ऐसे ही नहीं बदलती, पहले अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जीवन में दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख का महत्व जान सके। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान अपने दम पर बनानी पड़ती है। जिंदगी के कुछ फैसले बहुत सख्त होते हैं और यही फैसले जिंदगी को बदल देते हैं। जिंदगियों में इतने व्यस्त हो जाओ कि उदास होने का वक्त ही ना मिले। जिंदगी में कभी निराश मत होना, क्या पता कल वो दिन हो जिसका तुम्हें सालों से इंतजार था। जो लोग नींद और निंदा पर विजय पा लेते हैं उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता है। इंसान कहता है कि ईश्वर नजर क्यों नहीं आता, पर सच्चाई ये है जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तो सिर्फ मैं जितने साल जी चुका हूं उससे अब कम साल मुझे जीना है। यह समझ आने के बाद मुझ में यह परिवर्तन आया है। किसी प्रियजन की विदाई से अब मैं रोना छोड़ चुका हूं, क्योंकि आज नहीं तो कल मेरी बारी है। उसी प्रकार अगर मेरी विदाई अचानक हो जाती है तो मेरे बाद लोगों का क्या होगा ये सोचना भी छोड़ दिया है, क्योंकि मेरे जाने के बाद कोई भूखा नहीं रहेगा और मेरी संपत्ति को कोई छोड़ने या दान करने की जरूरत नहीं है। सामने वाले व्यक्ति के पैसे, पावर और पोजीशन से अब मैं डरता नहीं हूं। खुद के लिए सबसे अधिक समय निकालता हूं। मान लिया है कि दुनिया मेरे कंधों पर टिकी नहीं है। मेरे बिना कुछ रुकने वाला नहीं है। छोटे व्यापारियों और फेरी वालों के साथ मोल भाव करना बंद कर दिया है। कभी कभी जानता हूं कि मैं ठगा जा रहा हूं, फिर भी हंसते मुस्कुराते चला जाता हूं। कबाड़ उठाने वालों को फटी या खाली तेल की डिब्बी वैसे ही दे देता हूं। 25-50 रुपए खर्च करता हूं। जब उनके चेहरे पर लाखों मिलने की खुशी देखता हूं तो खुश हो जाता हूं। आपको ज्यादा खर्च करने की आदत है तो इसे बदलना बेहद जरूरी है। आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वे इतनी भारी न हो जाएं कि उन्हें तोड़ा न जा सके। आदतों की जंजीरों से मुक्त होने में ही भलाई है। अक्सर लोग मुझसे नौकरी, काम धंधे और निवेश के बारे में पूछते हैं। मैं बता दूं कि इन्हें लेकर मेरा शुरू से स्पष्ट मानना है कि करना वही चाहिए जो मन को अच्छा लगे। मैं हमेशा से जानता था कि मैं अमीर बनने जा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इस पर 1 मिनट के लिए भी संदेह किया होगा। मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि धन सृजन के लिए दूसरों के साथ बातचीत बहुत जरूरी होती है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आप किसके साथ काम करते हैं, क्योंकि इसका आपके जीवन पर बहुत असर पड़ता है। लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं कि उन्हें काम करने के लिए कहां जाना चाहिए। मैं उनसे कहता हूं कि वे उसी काम पर जाएं जो काम करना उन्हें सबसे अच्छा लगता है। मैंने केवल उन्हीं लोगों के साथ व्यापार करना सीखा
जिन्हें मैं पसंद करता हूं और जिन पर भरोसा करता हूं। आप उस नौकरी की तलाश कभी न छोड़ें जिसको लेकर आपके भीतर जुनून है। व्यवसाय की दुनिया में जो लोग सबसे ज्यादा कामयाब हैं, वे वही हैं जो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं। जीवन में एक समय जरूर आता है जब आपको वह काम करना शुरू कर देना चाहिए जो आप करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप ऐसी नौकरियां करते रहते हैं जो सिर्फ पैसे पाने के लिए हों, मगर आपको भीतर से पसंद नहीं है, तो मानकर चलिए कि जल्दी ही आप अपने को खो बैठेंगे। इसलिए याद रखें कि बिना अच्छा समय दिए आप किसी चीज में विशेषज्ञ नहीं बन सकते, और इसके लिए जुनून महत्वपूर्ण है। अब बात आती है निवेश की। नौकरी आपको आय प्रदान करती है। यह व्यक्तिगत वित्त समीकरण का आधा हिस्सा है। खर्चे दूसरे हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने के लिए संयमित जीवन शैली भी बेहद जरूरी है। यह तभी संभव हो सकता है जब आप खर्चों पर नियंत्रण रखें, फिजूल खर्ची के बजाय निवेश करें। मुझे कारों में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मैं कारें नहीं खरीदता। याद रखिए कि जीवनयापन की लागत को जीवन स्तर के साथ कभी भ्रमित न करें। मैं तो कहता हूं कि बचत के बाद जो बचता है उसे खर्च करें। यदि आप ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो जल्द ही आपको अपनी जरूरत की चीजें बेचनी पड़ जाएंगी। अगर आपको जरूरत से ज्यादा खर्च करने की आदत है, तो इस आदत को छोड़ना बेहद जरूरी है। आदतों की जंजीरें इतनी हल्की होती हैं कि उन्हें महसूस नहीं किया जा सकता, जब तक कि वे इतनी भारी न हो जाएं कि उन्हें तोड़ा न जा सके। बचाया गया पैसा वह धन है जिसे समय के साथ बढ़ने के लिए निवेश किया जा सके। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, उतनी ही अधिक अपनी संपत्ति बढ़ा सकेंगे। मैंने 10 साल की उम्र तक अपने शहर के सार्वजनिक पुस्तकालय में निवेश के बारे में हर किताब पढ़ी थी। कुछ किताबें तो 2-2 बार पढ़ डाली थीं। यानी आपको अपने दिमाग को विभिन्न प्रतिस्पर्धी विचारों से भरना होगा और निर्णय लेना होगा कि कौन सा विचार सार्थक है। समय का प्रबंधन करें। इस ग्रह पर आपके पास जितना समय है, वही यह निर्धारित करता है कि आप अपने ज्ञान, कौशल और धन को कितना बढ़ा सकते हैं। समय हमारा सबसे मूल्यवान संसाधन है और हमें इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना चाहिए। जीवन को सिर्फ सामान्य तरह से जीना समय का उचित प्रबंधन नहीं कहा जा सकता। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहां पता इस दिल की दीवार कहां से कमजोर है। जिंदगी में आप कितनी बार हारे, ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। मैं सिर्फ गुड लक को मानता हूं। बैड लक नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसका मतलब हमारे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है तो बुरा लग रहा है, बुरा है नहीं। आज बुरा लग रहा है, आगे आने वाले टाइम पे पता चलता है कि वो भी अच्छे के लिए हुआ है। आपको पावरफुल बनना है, इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें, बल्कि इसलिए कि कोई आपको न दबा सके। जैसे ही आप किसी चीज की बुराई कर रहे हो, या किसी से जेलसी कर रहे हो, या किसी को नीचे गिरा रहे हो अपने आप को बेटर फील करने के लिए, तो आप और नीचे गिर जाते हो। मत सोच इतना। जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जब मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। जो सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। आए महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। मैदान से हारा हुआ इंसान तो फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। इसलिए मन से कभी हार मत मानना। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसे कहते हैं जब आप गिरकर बार बार उठते हैं। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी, क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं,
और वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी नहीं सोचा कि सब कुछ संभव है। समय सीमा पर काम खत्म कर लेना काफी नहीं है। मैं समय सीमा से पहले काम खत्म होने की अपेक्षा करता हूं। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। जमाने में वही लोग हम पर उंगली उठाते हैं जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती। अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। सफलता हमारा परिचय दुनिया से करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। हम जो कुछ भी है वह हमने आज तक क्या सोचा, इस बात का परिणाम है। यदि कोई व्यक्ति बुरी सोच के साथ बिताया काम करता है तो उसे कष्ट ही मिलता है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध विचारों के साथ बोलता है या काम करता है तो उसकी परछाई की तरह खुशियों उसका साथ कभी नहीं छोड़ती। जीत कर दिखाओ उनको जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। भले ही आप कपड़े पहनने में लापरवाही है, पर अपनी आत्मा को दुरुस्त रखिए। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती हैं जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी की तपिश को सहन कीजिए जनाब। अक्सर वे पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाया में होती है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। बात कड़वी है पर सच है। लोग कहते हैं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यदि लोग सच में साथ होते तो संघर्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती। खुश रहने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने आपके दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा से विजयी जोड़ी रहे हैं। जीवन में कभी यह मत सोचो कि मेरे से बुरा आदमी मेरे से ज्यादा सुखी क्यों है, पर यह जरूर सोचना कि मेरे से अच्छा आदमी मुझसे ज्यादा दुखी क्यों है। सिर्फ प्यार करने वाला दिमाग एक ऐसा चाकू की तरह है जिसमें सिर्फ ब्लड है, या इसका प्रयोग करने वाले के हाथ से खून निकाल देता है। प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना कि जिससे अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिससे आस्था ना खो जाए। जिंदगी में सिर्फ शहद ही ऐसा है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिल में राज किया जा सकता है। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। कोई अनजान नहीं होता अपनी बेरुखी और खताओं से। बस हौसला नहीं होता खुद की नजरों में खुद को कटघरे में लाने का। एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नहीं बना सके।